आनंद यात्रा कड़वी वाणी। वाणी कड़वी है लेकिन हृदय मन तन आत्मा को झंझोड़ कर रख देती। अध्यात्म में जीवन का परम सत्य समाया हुआ है। बहुत बड़ी बात करता हूं, धर्म अध्यात्म में जीवन का परम सत्य समाया हुआ है। अध्यात्म जीवन की तर्ज है। अध्यात्म देवत्व की ओर ले जाता है। अध्यात्म हमें अमृतत्व की ओर ले जाता है। अगर जीवन की ऊंचाई को पाना है, अनंत को स्पर्श करना है, चेतना के में एक मन मंदिर में प्रविष्ट करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, हंसता हंसता खेलता खिलखिलाता जीवन जीना है, तो मन को अध्यात्म की पाठशाला में दाखिल होना पड़ेगा। आत्मा के धरातल पर होकर ही जीवन के सत्य को जान पाना समय संभव है। जीवित जीवन जब तक मृत्यु न आए, ऐसे ही जन्म में मानव जीवन में संपूर्ण जीवन जीकर जीवित रहते परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे मेरी धारणा है। आज का मनुष्य भौतिक दृष्टि से इतना सुखी संपन्न, बहुत ज्यादा संपन्न हो गया, लेकिन फिर भी वह मानसिक रूप से दुखी है। मनुष्य के पास सुख सुविधा के इतने साधन हैं जिनसे उसका जीवन हंसी खुशी आनंद उल्लास से हरा भरा रहना चाहिए, हल्का फुल्का जीवन जीना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, मनुष्य दर्द भरा जीवन जी रहा है। क्यों? मुसीबतों में फंसा है। क्यों? कठिनाइयों में जकड़ा है। क्यों? वो हर वक्त भयभीत है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर, क्योंकि मनुष्य के जीवन से धर्म और अध्यात्म जा चुका है। अध्यात्म में के अभाव आ गया है। धर्म अध्यात्म की कोई परिभाषा नहीं। धर्म अध्यात्म चला गया, उसके अभाव में इंसान आदमखोर बन गया। और आज सारे मुल्क में यही चीज हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, या संप्रदाय का हो, या जाति का हो। क्योंकि धर्म और अध्यात्म की महिमा अचिंत्य है। संसार में सबसे कठोर पाषाण है, किंतु पाषाण पर विजय पाने के लिए लोहे का हथौड़ा चाहिए, जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी लोहे को गर्म अग्नि में डालो तो लोहा भी गल जाता है। इसलिए अग्नि पर विजय पाना है तो जल की जरूरत पड़ती, जो उसके बुझा देती है। जल से बलवान वायु है, जो उसे सुखा देता है। वायु से अधिक कौन बलवान है? मृत्यु, चाहे वो किसी भी मनुष्य को हो, और जो मृत्यु को भी वायु जीत लेता है। तो अगर आपको मृत्यु को जीना है तो अध्यात्म एवं आत्मा के पथ पर चलना पड़ेगा। जो इंसान धर्म एवं अध्यात्म और आत्मा के पथ पर चलता है तो वो अमर हो जाता है। अमर तो केवल वही हो जाते हैं जो मन के मालिक होते हैं। मन के मालिक बन जाते हैं, मन तो केवल वही जी पाते हैं। इसलिए आपके हृदय मन आत्मा में जागृत उस चेतना को जगाओ, क्योंकि अध्यात्म मृत्युंजयी है। धर्म महामंत्र है। धर्म क्या है? धर्म मृत्यु की विधि से जीवन को पाने का एक द्वार है। मृत्यु आने से पहले धर्म अध्यात्म में और अपनी आत्मा में चेतना में जिसने जागृत कर लिया, वो सरिता सागर की तरफ भागेगा, क्योंकि वो मिटने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए दौड़ेगा। सरिता सागर में जाके मिट जाती है। सागर से मिलने अनिवार्य शब्द है स्वयं को मिटाना। एक नदी जो सरिता बोलती है, मिलती है समंदर में, दरिया को मिलती है। अगर समंदर में जाना है तो स्वयं को मिटाना पड़ेगा। तो बिंदु को सिंधु बनना है तो स्वयं को मिटाना पड़ेगा।
लेकिन वह मिटाना नहीं, वह मृत्यु नहीं, क्योंकि उससे होकर जीवन जो पाया जाता है। सरिता मिटती कहाँ है? लगता तो है मिट रही, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। वो बन रही है। क्या बन रही है? सागर बनती है। सरिता जाती समुद्र में, हम सोचते मिट गई, लेकिन मिटती नहीं, बहुत बड़ा सागर बने। दरअसल उसके मिटने से उनका निर्माण छुपा हुआ। इसी तरह मन को परमात्मा के चरणों में लगाए, परमात्मा की ओर डालो, अपने मन की उस चेतना को जागृत करके परमात्मा को पाने का, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांत समझने का, परमात्मा के अनुरूप संस्कृति और प्रकृति का अनुरूप मिट जाने का। कहने का तात्पर्य मन को मिटाना, मतलब अपने अहंकार, जो फालतू का अहंकार है उसको मिटाना, अपने ईगो को मिटाना, मतलब मन को मिटाना। अगर ईगो मिट गया, समझ लो अपने मन को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने उस परम तत्व चेतना को प्राप्त कर लिया। उसके लिए परमात्मा कभी तो नहीं। तो आज का अध्याय, अध्यात्म ही जीवन का परम सत्य है। हम इसे 3 एपिसोड में अलग अलग प्रकार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सुख सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा है, आंतरिक सुख है ही नहीं, न मन का न तन का। सुबह शाम करवटें बदल रहते हो, कल क्या होगा किसी को कुछ खबर नहीं, तो अगले क्षण कुछ होने वाले हैं, अगले मिनट क्या होगा, अगले पल है। इससे अच्छा जितना भी पल मिले, श्वास श्वास न जनाब जपो, वृथा श्वास मत खोए, न जानो किस इंद्र में कौन सुहागिन हो, न जाने संप्रदाय कृष्ण प्राणी धर्म में भी यही कहते हैं, हर पल हर घड़ी हर क्षण परमात्मा का कुछ भी काम करो। अगर परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो कभी भी हृदय संबंध और आत्मा से गलती नहीं होगी। दुष्विचार नहीं आएगा, दुष्विचार नहीं क्या, दुष्भावना नहीं है, परिणाम भी दोष नहीं है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।